जय हिंद भाई सभी को। आज बात करने वाले हैं भाई, जो एनडीए का पेपर होता है मैथमेटिक्स का, वो 120 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है। इसमें से आपको अगर पेपर चेक करवाना है तो आपको 75 मार्क्स चाहिए, लेकिन 75 मार्क्स पे क्लियर तो होगा नहीं आपका रिटर्न। तो आपको एटलीस्ट कम से कम 120 नंबर लेके चलना है। 120 नंबर का मतलब हो गया आपको 40 से प्लस क्वेश्चन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको बता दूँ कि ऐसे 4-5 टॉपिक ही हैं जिससे 40 प्लस क्वेश्चन आते हैं, तो कैसा रहेगा। टोटल 25 से 29 चैप्टर हैं पूरे एनडीए के मैथमेटिक्स में, लेकिन अगर आप ये 5-6 टॉपिक भी कर लेते हो तो आपके 40 प्लस सवाल क्लियर हो जाएंगे सिर्फ इन 5-6 कॉन्सेप्ट्स पे। ऑल तो मैं सारा सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ मैथ के, कितने क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक के, वो सारी चीज़ बताऊंगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो इजी भी है, जो कर लेने चाहिए आपको, जैसे मोस्ट करंट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, वो नहीं छोड़ना है आपको। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे अकाउंट दे रहा हूँ, मुझे फॉलो कर लो पावर फ्री के नाम से। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो, मैं जवाब दे देता हूँ। और 29 जून से पहले जो कि मेरा जन्मदिन है, उससे पहले 10 के सब्सक्राइबर को हिट करना है। कर दो हिट, कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब करके। भाई ऐसे सिर्फ कंटेंट बताऊंगा नहीं, कंटेंट देखो लिख के लाया हूँ, सारी चीज़ें तुम्हें दिख रही होगी। ये भाई इंडिया का पूरा सिलेबस, ठीक है। तो ये मेरी टॉपिक कैसे होगा सुनो। सबसे पहले मैं उस चैप्टर का नाम लूँगा जो मोस्ट ऑफ द वेटेज है और जो इजी भी है, उस हिसाब से मैंने ये सिलेबस तैयार किया है, ठीक है। इसको थोड़ा समय लगा तैयार करने में, बट कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, पहला इजी और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, पहला चैप्टर है भाई मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। 8 से 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, इजी भी होता है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कर लोगे 8 से 10 क्वेश्चन। फिर आता है भाई ट्रिग्नोमेट्री, 10 से 15 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, ठीक है। ये ऑन एन एवरेज है, प्लस माइनस 2-3 क्वेश्चन हो सकता है, बट 10 से 15 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आता है। ऑल्दो यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल, बट स्टिल आप फोकस कर सकते हो इन चैप्टर पे, क्योंकि ये आपको अच्छा खासा वेटेज देते हैं। फिर आते हैं भाई स्टैटिस्टिक्स, यूपीएससी एनडीए का सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये। 10 क्वेश्चंस तो पक्का आएंगे इसमें से। प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ से भी आपके 8 क्वेश्चंस तो मिनिमम, ये मैं मिनिमम माना चल रहा हूँ आपका, कि इससे तो ज़्यादा ही है, कम तो बहुत मुश्किल है, फिर भी आ सकते हैं, बट ज़्यादा ही आने के चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी 8 क्वेश्चन। सेट थ्योरी की बात करते हैं, इजी होता है, 11th में होता है, तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। रिलेशन फंक्शन 4 से 5 क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट हाँ अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो 4 से 5 क्वेश्चन आप निपटा दोगे इसके। फिर हम बात करते हैं 3D ज्योमेट्री, ऑल्दो ये भी थोड़ा टफ पार्ट है, लेकिन 5 से 8 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। डिफरेंशिएशन इजी होता है, 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे आपके। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। जो नॉर्मल आपके टेंजेंट क्वेश्चन होते हैं, टेंजेंट्स नॉर्मल के, या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब 2 स्टेप टेस्ट होते हैं, वो सब आते हैं इसमें से। फिर घुसते हैं इंटीग्रेशन की तरफ, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। अच्छा खासा क्वेश्चन आते हैं इसमें, थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट अच्छा खासा वेटेज भी है इसका। फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, 3 से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं आपके। वेक्टर अलजेब्रा, आप थोड़ा सा ज्योमेट्री में घुस जाते हैं। वेक्टर अलजेब्रा 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से इजी भी होते हैं, और बेसिक क्वेश्चन आते हैं, थोड़े टफ भी हो जाते हैं कभी कभी, बट 6 से 8 क्वेश्चन हम कहीं नहीं गए। कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन 6 से 10 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा आप 11th में घुसते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन। बाइनरी नंबर 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं, हलवे सवाल होते हैं। आपको बस प्लस माइनस करना सीखना है, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, ये चीज़ सीख लो, आराम से आप 1-2 क्वेश्चन निकाल लोगे अगर आते हैं तो। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बहुत टफ भी होते हैं, बट हो जाते हैं ईजिली क्वेश्चन। सर्कल से आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, या 2 से 3 मान सकते हो। एरिया बाउंडेड बाय रीजन्स 3 से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज 2 से 5 क्वेश्चन। बट ये तो एक सिलेबस हो गया ओवरऑल, लेकिन ऐसा क्या टॉपिक है भाई जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे आप साइड में टॉपिक दिखेंगे, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो करके ही जाना। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट 8 से 10 क्वेश्चन मान लो। ट्रिग्नोमेट्री 15 क्वेश्चन मान लो। स्टैटिस्टिक्स 10 क्वेश्चन मान लो। प्रोबेबिलिटी 8 क्वेश्चन मान लो। वेक्टर अलजेब्रा 8 क्वेश्चन मान लो। कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन 10 क्वेश्चन मान लो। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन 20 क्वेश्चन मान लो। तो देख सकते हो कितना क्रंच भाई इन्हीं 5-6 टॉपिक से है। तो अगर आप इन टॉपिक को कर लेते हो, या इनमें से अगर आप 70% 80% टॉपिक भी कर लेते हो, तो आपका एनडीए मैथमेटिक्स कहाँ गया। चलो भाई, ये तो होगी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात। आप थोड़ी सी बात करते हैं भाई कि एनडीए मैथमेटिक्स जो होती है वो मतलब किस बेसिस पे आती है यूपीएससी की। तो जहाँ तक भाई मेरा एक्सपीरियंस कहता है, और जहाँ तक मुझे पता है, कि एनडीए मैथमेटिक्स आपकी एनसीईआरटी से कॉन्सेप्चुअल होती है। साथ ही साथ आप इसमें स्कोर अगर मेहनत कर लेते हो, थोड़ी सी हार्डवर्क तो आपको करनी ही पड़ेगी, और थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी हार्डवर्क करनी पड़ेगी। अब बहुत ही कम टाइम रह गया है, 1 सितंबर 2024 को आपका एग्जाम है। तो फिलहाल तो मेरी एनडीए का अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं, बट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस। वहाँ पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आती है, तो ये सीडीएस का टॉपिक अलग रखते हैं। अभी एनडीए की बात करते हैं। अगली वीडियो जो आने वाली है वो आने वाली है जीएटी पे। तो एनडीए का मैथमेटिक्स की वीडियो है भाई, अच्छे से क्लियर कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैथमेटिक्स हो जाती है क्लियर। और जहाँ तक है कि अगर आप
जीएटी में स्ट्रांग हो तो आप अगर यहाँ पे 100 120 नंबर ला रहे हो तो आप सेफ साइड हो, कि वहाँ पे आराम से आप 300 300 350 नंबर ले आओगे तो आपके 450 स्कोर बन जाएगा, जो कि अच्छा स्कोर माना जाता है। तो आप इस हिसाब से करना। बाकी मैथमेटिक्स से कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।